साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द सफलता के YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस वाले क्लास में हम लोग प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी प्रकाशन का जो बुक आया हुआ है 3250 प्लस वो कर रहे हैं। रेलवे का मैथ यानी प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन उसमें हम लोग कर रहे हैं। तो आज हमारा यह तीसरा सेट का अंतिम क्लास होगा। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए हैं और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप पहले का सेट्स को नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछले वाले वीडियोज़ में जा करके उसको देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और क्या कहता है इसमें पहला क्वेश्चन कि अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है। यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है तो अरुणा की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, अरुणा की एक छोटी बहन है, अरुणा है कोई, उसकी एक छोटी बहन है, उसकी आयु इसके अरुणा की आयु से 8 साल कम है। और अरुणा की जो छोटी बहन है उसकी आयु कितनी वर्ष है? 18 वर्ष है, दी गई है क्वेश्चन में। तो अरुणा से 8 साल कम है उसकी छोटी बहन, यानी उसका उम्र है 18 साल। तो अरुणा का आयु कितना हो जाएगा? 18, और ये -8 उधर उठ के जाएगा, +8 हो जाएगा। 18 में 8 जुटेगा, 26 साल हो जाएगा। यानी अरुणा की उम्र कितना हो गया? 26 साल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि यदि 2x × 4 पर पावर 12 × 8 पर पावर 3 बराबर 16 पर पावर 11, 2 पर पावर x गुना 4 पर पावर 12 गुना 8 पर पावर 3 बराबर 16 पर पावर 11। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछे तो आपको क्या करना है? सबसे पहले बेस समान करना है। बेस मतलब ये निचलका वाला डिजिट को बेस कहते हैं और इसको पावर कहते हैं। तो सबका बेस को समान करना है। देखिए, सब 2 के बेस में हम लोग ला सकते हैं सबको। ये तो 2 पर पावर x ही रह जाएगा। और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए 4 पर पावर 12 है, तो यहाँ पर 2 पर पावर 2, उस पर पावर 12 कर देते हैं। अगर पावर के ऊपर में पावर रहे और ब्रैकेट रहे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 12 गुना 2 24 लिख सकते हैं। यानी 4 पर पावर 12 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 24। तो इसको क्या लिख दिए? 2 पर पावर 24 गुना ये 8 पर पावर 3 है। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो 2 पर पावर 3, उस पर पावर 3, यानी 3 गुना 3 9। तो 2 पर पावर 9 इसको लिख सकते हैं बराबर। ये 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। 16 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 और उस पर पावर 11, तो यानी 11 गुना 4, 11 चौके 44। इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 44, 44। अब देखिए, गुना में यदि बेस समान रहे तो पावर आपस में जुट जाता है। इसको 24 और 9 को जोड़िए तो 24 और 9 आपका हो गया 33, 33 प्लस x, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर x प्लस 33 बराबर 2 पर पावर कितना? 44। तो अब देखिए, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, इसका पावर में 44, यहाँ पावर में 33 प्लस x, और दोनों आपस में बराबर। यानी x के जगह क्या रखें कि मेरा 44 पूरा हो जाए? तो 33 में कितना जोड़ेंगे? 11 जोड़ने पे 44 पूरा हो। यानी x का वैल्यू आपका क्या निकला? 11, और यही आपका राइट आंसर है 11। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट पढ़ेंगे। बड़ा ही आसान सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे 23। 21 हो गया, 22 हो गया, 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या कहता है? यदि x बटा y बराबर 3/2, यानी x का मान है 3 और y का मान है 2, तो समीकरण दिया गया है x² प्लस y² बटे x² माइनस y² का मान निकालना है। x² प्लस y² बटे x² माइनस y² का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? x² प्लस y², x का मान है 3 और y का मान है 2, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 बटे x² वही 9 माइनस 4, 9 4 13 बटे 5 आपका राइट आंसर हो गया। 13 बटे 5, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ट्रिकोनोमेट्री, सॉरी इसका क्वेश्चन है, क्या कहते हैं? हाँ, ट्रिकोनोमेट्री का। कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा ए। देखिए, पहले आप समीकरण को लिख लीजिए जो दिया गया है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा ए। और इसमें क्या बोला है? तो हर का मान ज्ञात कीजिए। हर मतलब ए ही है ना, हर मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो हर का मान ज्ञात करना है। इसको क्या करेंगे? हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? 1/sin थीटा लिखते हैं। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? कॉस थीटा
बटे साइन थीटा, इतना लिख सकते हैं। और इन सब का क्या है, होल स्क्वायर है, बराबर इसको फिलहाल रहने दीजिए आप 1 माइनस कॉस थीटा बटा ए ही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, यानी अगर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे हमारा क्या आएगा, साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा होगा, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा, और सबका क्या है, होल स्क्वायर है, यहाँ पर होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर मतलब सबका पावर है 2, तो इसका पावर अलग से 2 दे देते हैं और इसको अलग से पावर 2 देते हैं, ठीक है। अब बराबर क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा बटा ए लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा ए। यहाँ देखिए यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा है और यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर 2 ठो है, यहाँ 1 ठो है, यहाँ पावर में 2 है, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा इस 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर में से 1 ठो को काट देगा, तो यहाँ बचा 1 ठो 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं ऊपर, क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, इस ए को ऊपर लेके आ गए, ठीक है, ए का वैल्यू, ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, तिरछा तिरछी गुना होगा तो बट क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो ए का मान कितना निकला, साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन जब ऑप्शन में आप देखेंगे तो इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, यानी इसको थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ रहता तो यही हमारा आंसर हो जाता, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा कि नीचे जो 1 माइनस कॉस थीटा है इसको 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे दोनों जगह गुना कर देते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे दोनों जगह गुना कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यह a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में हो गया, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यह 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, यानी यह क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर में आपका क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सोचिए, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, यानी आपका आंसर जो है वह ए बराबर कितना निकला, 1 प्लस कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर है 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। आई होप कि आप यहाँ तक इसको समझ पाए होंगे। थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री लंबा हो जाता है सॉल्यूशन करना, कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इन सब चीज़ों को थोड़ा फास्ट कर पाएंगे और कैलकुलेशन में स्टेप जंप कर पाएंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप नहीं करके आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चंस का। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, शांति और कृति की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। शांति है और यह कृति है, वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। कहता है कि 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी, 5 वर्ष के बाद 40 साल होगा, तो अभी कितना होगा, 35 वर्ष होगा, किसका, शांति का। तो कहता है क्या, कृति का आयु 5 वर्ष बाद कितना होगा। अभी शांति का आयु अनुपात में 7 है, उम्र में 35 है, तो 7 गुना 5 करने पे 35 आता है, तो कृति का उम्र निकालने के लिए भी गुना 5 कर दीजिए, 5 गुना 3 कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। कृति का अभी का आयु 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, तो प्लस 5 20 वर्ष, तो 20 वर्ष होगा कृति का वर्तमान 5 वर्ष बाद का आयु। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप देखेंगे बोर्ड पर, इसमें क्या बोला है, ऊपर पढ़िए और नीचे आपका जो क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी का उत्पादन संख्या 1000 में है, तो कंपनी ए के लिए 2015 से 2016 तक उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई है। कंपनी ए के बारे में चर्चा करना है, यानी डॉटेड वाला कंपनी के बारे में आपको चर्चा करना है, ठीक है। तो कंपनी ए का 2015 में उत्पादन कितना था, इधर कर लेते हैं हम। 2015 में कंपनी ए का उत्पादन कितना था, 1000 में देखिए 5000 है, और 2016 में उत्पादन कितना है, तो 4000 है। ग्राफ में देखेंगे तो दोनों के बीच में कितना का अंतर आया, 1000 का। अच्छा, इस 1000 का जो अंतर आया है कितना पर, 5000 पर, पहले 5000 था, और इसका जब परसेंट निकालेंगे तो गुना 100 से कर देंगे, 100% निकल जाएगा। ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये 5 इसको काटा 20 बार में, बराबर 20% का कमी आया है। राइट आंसर आपका क्या होगा, 20%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, और यह आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है।
अंतिम क्वेश्चन है आज के सेट का। क्या कहता है कि एक व्यक्ति 100 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है। 100 मिनट तक चलता है 20 मीटर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 20 मीटर, 2 मिनट में 40 मीटर, 3 मिनट में 60 मीटर, इस तरह से। तो 100 मिनट में कितना मीटर? तो 100 गुना 20 मीटर बराबर 2000 मीटर। फिर बोला है क्या कि 50 मिनट तक चलता है 70 मीटर प्रति मिनट की चाल से। 70 मीटर प्रति मिनट, तो 70 गुना 50 बराबर 3500 मीटर वह दूरी तय किया है इस रेट से। तो टोटल यहाँ कितना दूरी तय किया है? 3500 और 2000 यानी 5500 मीटर चला है, और टाइम कितना लिया है? 150 मिनट टाइम लिया है। तो आपको एवरेज पूछा है, औसत चाल इसका पूछा है। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी आपका है 5500 और कुल समय लिया है 150। 0 0 कैंसिल, और 15 में 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 से काटेंगे 11 बार में, यानी 110/3 मीटर प्रति मिनट आंसर। ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर है 110 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो आई होप कि आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। यह लास्ट क्वेश्चन था सेट नंबर 3 का। ठीक है, रुक्मणी प्रकाशन का बुक का सेट नंबर 3 का यह लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हम लोग अगला क्लास में हम लोग करेंगे सेट नंबर 4। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।